हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से आप सबका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता जो प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी। तो अलग झारखंड राज्य गठन की मांग की गई थी साइमन आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है। तो अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है आपका हजारीबाग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज की लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टूसू पर्व में लड़कियां ऐसा करती है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है। तो झारखंड प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपनी शुरुआती चरण में कुरुक धर्म के नाम से जाना गया था। तो कुरुक धर्म के नाम से जाना गया था आपका ताना भगत आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है। तो झारखंड का धोकरा धातु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 को पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितने प्रतिशत प्रदान की गई थी। तो महिलाओं को 50% प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक जमशेदजी टाटा थे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है। आपको ध्यान रखना है, इसमें गलत कहा गया है। तो हम ऑप्शन देखेंगे, बिरसा मुंडा ने सोनोद संथाल समाज की स्थापना की थी। देखिए पहला ही बिल्कुल गलत है, क्योंकि सोनोद समाज की स्थापना बिरसा मुंडा ने नहीं की थी, बल्कि इसकी स्थापना की थी शिबू सोरेन ने। ठीक है, शिबू सोरेन ने की थी। और ये आपका कब किया था, 1917 में शिबू सोरेन के द्वारा सोनोद समाज की स्थापना की गई थी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर पहला तो गलत हो जाएगा। हम अगला ऑप्शन में देखते चलेंगे, उन्होंने वन और भूमि पर आदिवासी प्राकृतिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी। बिल्कुल सही। वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये बिल्कुल सही है। रांची की जेल में उनको हैजा बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत बार क्वेश्चन यही पूछता है कि किस बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी, तो हम याद रखेंगे हैजा की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। अगला ऑप्शन है, उन्होंने जमींदारी और साहूकारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बगावत में से सबसे महत्वपूर्ण बगावत का नेतृत्व किया था। ये बात भी बिल्कुल सही है। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्न में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा है नहीं है। तो पहले हम जान लेते हैं CSR का फुल फॉर्म क्या होता है। CSR का फुल फॉर्म होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये विशेषकर होता है व्यापार के लिए। तो इसमें हमें देखना है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो पहला ऑप्शन है औद्योगिक कानूनों के और नियमों के प्रवर्तन का अभाव। बिल्कुल सही है ये। उपभोक्ता अधिकार समूह की अनुपस्थिति, ये भी बिल्कुल सही है। कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी है नियामक नियमों निकायों में भ्रष्टाचार के उच्च स्तर। तो इसमें भ्रष्टाचार की बात नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है। हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य है, हम ऑप्शन देखेंगे, हर गांव में पुस्तकालय शुरू करना। तो ये उद्देश्य तो नहीं है धरोहर योजना का। अगला हम देखेंगे, भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय को समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है। तो आपका तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार पूर्वी सिंहभूम में है।
हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फुलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? तो फुलडुंगरी आपका घाटशिला के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे मयूराक्षी नदी का उद्भव स्थल कहाँ स्थित है? तो मयूराक्षी नदी का उद्भव स्थल त्रिकुट की पहाड़ी में है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस सामग्री में से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने क्या किया है? प्रतिबंध लगाया है। तो प्रतिबंध किस पे लगाया गया है? जी हाँ, बिल्कुल थर्माकोल के उत्पादन पे प्रतिबंध लगाया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? तो उलगुलान का मतलब हम याद रखेंगे विद्रोह है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ पे? हमारा ऑप्शन नंबर ए धनबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा शहर भारत के माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो माइका राजधानी के रूप में हमारा ऑप्शन नंबर ए कोडरमा जाना जाता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है? फिर से यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पूछा गया है गलत है, तो हम देखेंगे इसमें से गलत कौन सा है। पहला ऑप्शन हम देखते हैं तिलका मांझी ने 1780 से 85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। ब्रिटिश सेना के प्रमुख को घायल करने में वो क्या हुए थे? कामयाब हुए थे। ये बिल्कुल सही है। अगला हम देखेंगे तिलका मांझी को भागलपुर में मृत्यु के लिए फांसी पर लटका दिया गया। ये बिल्कुल सही है। और उनको जब फांसी पर लटका दिया गया था वो शहीद हो गए थे, तो भागलपुर में ही उनके नाम से एक विश्वविद्यालय बना हुआ है। अगला है तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गोरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था। तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है? तो हमें इसमें भी देखना है कि इसमें नहीं है पूछा गया है। तो हम ऑप्शन देखेंगे दीपिका कुमारी, जी बिल्कुल ये तो झारखंड की है। रीना कुमारी, ये भी झारखंड की है। आशा रानी होरो, ये भी झारखंड की है। सीमा वर्मा, ये झारखंड की नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं मुंडारी लोक कथाएँ पुस्तक किसकी लिखी हुई है? मुंडारी लोक कथाएँ पुस्तक किसने लिखी है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जगदीश त्रिगुणायत। जगदीश त्रिगुणायत। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे वो एक लौते भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में से शामिल है? जी हाँ, बिल्कुल ये हमारे फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बिरसा मुंडा और किस नाम से जाना जाता था? बिरसा मुंडा को और किस नाम से जाना जाता था? तो बिरसा मुंडा को धरती आबा यानी भूपिता के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली योजना के संदर्भ में गलत है? फिर से ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोला है? गलत है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लाभार्थी परिवार के केवल 2 बच्चे होने चाहिए, बिल्कुल सही है ये। अगला ऑप्शन है लड़की को 18 वर्ष की होने से पहले विवाह नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है स्कूल में पास होकर निकलने तक उसे पढ़ाई में विराम नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। मतलब उसकी पढ़ाई में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यूसली अपनी पढ़ाई की होनी चाहिए। अगला ऑप्शन है योजना की संपूर्णता पर लड़की को 22 वर्ष में वह ₹2.5 लाख प्राप्त की हकदार होगी, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसमें क्या है आपका 22 वर्ष नहीं 21 वर्ष की जब वो हो जाएगी तो उसको 1,08,600 1,08,600 रुपीज़ उसको दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे श्री समेत शिखर जी को और कौन से रूप में जाना जाता है? तो श्री समेत शिखर जी को पारसनाथ पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? तो बसंत पंचमी का त्यौहार बसंत मौसम के आगमन का अग्रदूत है। अगला क्वेश्चन है जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो जादूगोड़ा आपका ऑप्शन नंबर सी पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है? तो आपका जो ये छठ पूजा है वो सूर्य देवता की
आराधना के लिए की जाती है। हम अपने अगले क्वेश्चन में जाएंगे, झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? तो झारखंड की पहली राजभाषा हिंदी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली उद्घाटित किया था? ये किससे किया था? एक्सिस बैंक के साथ किया था। हम देखेंगे 1 फरवरी 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कौन हैं? तो युवा खेल के मंत्री हैं हमारे ऑप्शन नंबर डी, अमर कुमार मौर्य। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है? तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? रघुवर दास है। तो इनके संदर्भ में कौन सा गलत है? इस ऑप्शन में हम देखेंगे, उन्हें बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पहली बार एक कैबिनेट मंत्री पद पोर्टफोलियो मिला था। ये बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है, उन्हें 1975 के आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री थे। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी है, वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन खैरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? तो खैरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है हमारे भागीरथ मान जी। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, इसके लेखक कौन थे? मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, तो इसके लेखक थे महुआ मांझी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से किस सेवा को AWC में प्रदत्त नहीं किया जाता है? तो AWC में प्रदत्त नहीं किया जाता है जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता को। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत के राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है? तो झारखंड का स्थान क्या है? 28वां है। अगला और आखिरी क्वेश्चन हम देखेंगे, संगीत के इन प्रकार में से कौन सा फागुन के महीनों में गाया जाता है? तो फागुन के महीनों में फगुआ गाया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के इतने ही क्वेश्चंस हैं और आगे का क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए थैंक यू। आपने इतना समय दिया। आप मेरे चैनल अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।